सभी स्टूडेंट का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है। मेगिस्थिनीज, फहान, हेनसोंग या प्लिनी। चार ऑप्शन अपने सामने, सही जवाब आपको आता है तो मेरे बताने से पहले कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अंत में इस वीडियो के अंदर आपके कितने सवाल सही होंगे वो भी आपको कमेंट करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपना इंडिका पुस्तक के लेखक मेगिस्थनीज थे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। चांद बीबी, रजिया सुल्तान, नूरजहां या मुमताज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या मिर्जा गालिब। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत लिखा था आपने मोहम्मद इंकलाम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं देखते हैं चौथे नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर जो है लोथल था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5वें नंबर का देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इनको। वहीं देखते हैं भारत का भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। तो भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। मणिपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं 7वां देखते हैं, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया। व्यास, सतलुज, रावी या झेलम। तो सही जवाब हो जाएगा अपना भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8वें नंबर का देखते हैं, सदाबहार वन भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार। तो सदाबहार वन जो है भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी विहार किस राज्य में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना, राजस्थान के अंदर। अगला देखते हैं 10वें नंबर का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। गोविंद बलवंत पंत सागर, चिल्का झील, सांबर झील या वुलर झील। तो सही जवाब हो जाएगा अपना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर को माना जाता है। ठीक है। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसको भी देख लेते हैं। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। दिमाग, गुर्दा, हृदय या फेफड़े। तो सही जवाब हो जाएगा अपना सी ऑप्शन हृदय से। ध्यान रखिएगा, पेसमेकर का संबंध शरीर में हृदय से है। 12वें नंबर का देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। थाइमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिल फेराल। तो सही जवाब हो जाएगा अपना रेटिनॉल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वें नंबर का देखते हैं, लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रिस्टलाइजेशन, वेल्कनाइजेशन। तो सही जवाब हो जाएगा लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14वें नंबर का देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, रेडियो धर्मिकता। तो सही जवाब हो जाएगा सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15वें नंबर का देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अंगनाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होने वाली है यकृत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16वां देखते हैं, खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टारटेरिक अम्ल। तो सही जवाब हो जाएगा खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा के अंदर जो एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, उसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वें नंबर का, बैरोमीटर का प्रयोग किसके किसके मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, जल का घनत्व, भूकंप की तीव्रता। तो सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। अगला देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 18वां नंबर का क्वेश्चन होगा 8, 10, 12 या 14। तो सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 है। 19वां देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो सही जवाब हो जाएगा अपना अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है। 20वां देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावर्ती की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा अपना 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? गोविंद बलवंत पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम, सी राजगोपालचारी। तो सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भूगोल और अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड 23वें नंबर का होगा, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि, स्वेज नहर, पनामा नहर, बेरिज जल संधि। तो सही जवाब हो जाएगा अपना जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी है। अगला देखते हैं, 24वें नंबर का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, हेग, द नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो सही जवाब हो जाएगा अपना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर होने वाला है? हेग द, जो कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। अगला देखते हैं 25वें नंबर का, कंगारू का देश किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका या ब्राजील। जहाँ पे सबसे ज्यादा कंगारू की संख्या पाई जाती है तो किसे कहा जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, वहाँ पे कंगारू को मराने के लिए शिकारी रखे गए हैं। वही 26वां देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बेंकोल झील, विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है अपने होने वाली है सुपीरियर झील। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। 27वां देखते हैं, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वाशिंगटन, लंदन, वियना। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला और साहित्य और विविध संबंध। मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या पश्चिमी बंगाल। तो मधुबनी लोक चित्रकला शैली जो है बिहार से संबंधित है। अगला देखते हैं 29वें नंबर का, पंचतंत्र की कहानियों के मूल रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, चाणक्य या वाल्मीकि। तो सही जवाब हो जाएगा पंचतंत्र की कहानियों के मूल रचयिता विष्णु शर्मा थे। अगला देखते हैं 30वें नंबर का, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा, सरोजनी नायडू या सुचेत्रा कृपलानी। तो सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। 31वां देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32वां देखते हैं, यश गान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटकीय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो सही जवाब हो जाएगा यश गान जो जिस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कर्नाटक है। कुछ क्वेश्चन है खेल और दिवस के हिसाब से। तो 33वां देखते हैं, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, पोलो या तीरंदाजी। तो सही जवाब हो जाएगा निशानेबाजी से जो है बुल्स आई शब्द का संबंध ये खेल, ध्यान रखिएगा। 34वां देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 21 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर। तो अपना सही जवाब हो जाएगा 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 35वां नंबर का देखते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो सही जवाब हो जाएगा अपना फुटबॉल। 36वां देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 8 अक्टूबर। तो सही जवाब हो जाएगा मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 37वां देखते हैं, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था से संबंधित है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल। तो सही जवाब हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म
38वां देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, वी राव, महाल महालनोबिस, सरदार पटेल। तो सही जवाब हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा नौरोजी ने करा था। देखते हैं 39वें नंबर का, कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिज्यूएबल लिंक। तो सही जवाब हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखिएगा। 40वें नंबर का देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या होमी भाभा। तो सही जवाब हो जाएगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है अपने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर आपने खुद से कितने सवाल सही करे वो भी कमेंट में बताइएगा। और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मॉडल नंबर 25 होने वाला है। इससे पहले की वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध है, वो जाकर आप देख सकते हो।